राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 9 राज्यों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 9 राज्यों से कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित हो गए। हरियाणा की एक सीट पर कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा है। बीजेपी अपने 2 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है और अब हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि इससे पहले कुमारी शैलजा का नाम चल रहा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध जताने के बाद खुलकर एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह सामने आया और अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। तो बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है, लेकिन कुमारी शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह जिस तरीके से स्थिति बन रही थी, लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाजी मारते हुए दिखाई दिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अनाउंस हो गया है। विनोद लांबा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, जो स्थिति मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ की हुई और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, हरियाणा में सुगबुगाहट हो रही थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक तरीके से उसे हैंडल कर लिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। ये मानकर चलें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाजी जीती है। निश्चित तौर पर बाजी जीती है और जो तमाम चीजें महाराष्ट्र, निश्चित तौर पर आप अनु बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों का फर्क है। और ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि एक स्टेट से लेके और जो पूरा ग्रुप कहा जाता था, चाहे सचिन पायलट की आप बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए और दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, ये तमाम जो 3 नेताओं के मैं नाम गिनवा रहा हूँ, ये राहुल गांधी के बहुत विश्वसनीय और बहुत करीबी रहते थे। और एक जो चौकड़ी थी, इसमें से एक नेता के जाने के बाद निश्चित तौर पर एक लीडरशिप की आवाज उठी थी कि यंग लीडरशिप को मौका दिया जाए। इसके अलावा ये चीजें सबके सामने, मैं एक आपको अंदर की बात बताता हूँ, जो आला कमान को समझाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्सेसफुल रहे, वो ये वजह थी कि साफ तौर पर बताया कि कुमारी शैलजा को कैंडिडेट बनाने के साथ विनेबिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे और दीपेंद्र हुड्डा को अगर बनाया जाता तो निश्चित तौर पर कुछ नंबर भी दिखाए गए होंगे। नंबर मतलब कांग्रेस के 31 विधायकों के अलावा कुछ और निर्दलीय विधायकों को भी साथ लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप साथ चल रहा है। वो तमाम चीजें आला कमान को समझाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप। और ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि विनेबिलिटी भी बड़ा फैक्टर देखा गया है कि क्योंकि बिल्कुल कट थ्रोट एक तरह से कंपटीशन है। 31 से 31 आपको चाहिए होंगे और 31 में से 1-2 विधायक अगर क्रॉस वोट कर जाता या उपस्थित ना रहता तो हार हो सकती थी। तो विनेबिलिटी के लिहाज से ज्यादा है और निश्चित तौर पर अनूप आप इस बात को भी समझिए कि ये जिम्मेदारी बड़ी है और यहाँ अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साधना होगा उन विधायकों को। 4 विधायकों को मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ जो कुमारी शैलजा ग्रुप से आते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि क्या वो अब इतनी शिद्दत के साथ दीपेंद्र हुड्डा को जिताने में और इस पूरी वोट में जो 31 वोट का जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें एक विधायक भी अगर इधर से उधर वोट करता है तो दिक्कत हो सकती है। ये अपने आप में बड़ी चीज रहने वाली है और पहला जो बाजी थी वो जीत लिया। और एक और पॉइंट इसमें जो समझाया गया था कांग्रेस आला कमान को वो ये था कि एक साथ 2 पद नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कुमारी शैलजा के पास हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद है और राज्यसभा जब वो सांसद चुनी गई थी जब उस समय उनके पास ये पद नहीं था। तो ये एक बड़ी वजह थी। और जो सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिहाज से और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। नारायणगढ़ से शैली चौधरी है, साढौरा से रेणु बाला है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 और विधायक हैं जो सीधे तौर पर प्रदीप चौधरी और शमशेर गोगी हैं। ये 4 विधायकों को सीधा शैलजा ग्रुप से कहा जाता है। और अगर कुमारी शैलजा की इच्छा के विपरीत या कहें उन्हें नाराज करके अगर टिकट दी गई है तो इन 4 विधायकों पर भी नजर रखनी पड़ेगी अनूप। और ये खबर का इंडिकेशन हमें लगातार मिल रहा था। कल भी हमने एक जो मीटिंग हुई थी विधायकों के साथ उसके बारे में जानकारी दी थी और अब करीब 20 से 30 मिनट पहले ये बता दिया गया था और हमें टोटल न्यूज को ये जानकारी मिल चुकी थी और ये हमने
दर्शकों के सामने भी रखी थी कि बहुत हद तक संभावना है कि दीपेंद्र हुड्डा ही बनेगा। तो हमारी खबर से एक तरह से माहौल है, क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में जो भी गतिविधियां थी, सोशल न्यूज दर्शकों को पल पल से अपडेट करा रहा। ठीक है, शुक्रिया विनोद लामा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।